कि ठाकुर जी सत्य है और सत्य को कभी भी प्रमाणित नहीं करना पड़ता है। सत्य को प्रमाणित करने का, असत्य को प्रमाणित करने के प्रमाण ढूंढने पड़ते हैं, पर सत्य को नहीं, क्योंकि सत्य अपने आप में प्रकाशित है। सूर्य अपने आप में प्रकाशित है, उसको प्रकाश लाने के लिए रोज सुबह उठ करके उसको कहा नहीं जाता कि भैया उगो, सूर्य को उदय हो, क्योंकि वो अपने आप में प्रकाशित है। वैसे ही संसार में अगर कोई सत्य है जो स्वयं प्रकाशित है तो कौन है? साचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार। सत्य एकमात्र राधा रमन, सत्य एकमात्र श्री ठाकुर जी है। बाकी सब चीजों में सत्यता नहीं है, बाकी सब चीजें झूठी है। हाँ, ठाकुर जी के द्वारा इस संसार की सृष्टि हुई है ना, भगवान सत्य, इसलिए उनके द्वारा धारण ये संसार किया गया, इसलिए संसार भी सच्चा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत धनवान आदमी, कोई धनवान महिला नकली हीरों का हार पहन ले, असली डायमंड नहीं है वो, नकली हीरा है, पर वो बहुत धनाढ्य महिला ने पहना, इसलिए उसको देख करके आदमी क्या समझेगा? अरे वाह, बड़ा कीमती हीरा। कोई मतलब नहीं है उसके असली नकली से, पर उसने पहना है, उसने धारण किया है, इसलिए उसे लगेगा कि ये हीरा ही है, ये महंगा हीरा ही है। वैसे ठाकुर जी परम सत्य हैं और उन्होंने संसार रूपी विश्व को अपने लॉकेट में धारण कर रखा है। ठाकुर जी ने धारण कर रखा है, इसलिए हमें संसार भी सत्य लगता है। सब कुछ लग रहा है, देखो कितना बढ़िया ये संसार है, लोग हमारे अपने हैं, ये हमारा अपना है, वो हमारा अपना है। लेकिन अंततो गत्वा जब सत्य पता चला, जब सत्य की पहचान हुई, तो समझ आया कि संसार में ठाकुर जी के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, भ्रम मात्र ठाकुर जी। अच्छा, माया क्या है? कहते ना माया माया माया, क्या है माया? जो नहीं होते हुए भी सच लगे, कोई माया है नहीं कुछ भी, पर लग रहा है कि है, वास्तविक लगने लग जाए, वही ठाकुर जी की माया। और ठाकुर जी ने ऐसा ही सृष्टि का निर्माण किया, ऐसा ही निर्माण किया कि सब कुछ झूठा होते हुए भी सच लगे, और सब इसी में उलझे पड़े, सबके तार एक दूसरे से भिड़े पड़े, एक दूसरे से सब उलझे हुए, और ऐसा लगता है कि यही संसार की सच्चाई है, यही संसार की वास्तविकता। और अभी प्राण निकले सब छूट जाएगा, सब रह जाएगा। कौन पीछे से अब क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन धोखा दे रहा है, कुछ याद नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। कोई मतलब नहीं रहेगा हमें हमारे अपने पिछले परिवार से। यहाँ कितने लोग हैं जिनको याद है हमारे पिछले जन्म के बेटा बेटी क्या कर रहे होंगे फिलहाल? कभी चिंता करिए बैठ कर, अरे राम राम राम, हम तो उनको छोड़ के आ गए, वो तो भूखे मर रहे होंगे। क्या कर रही होगी हमारी पत्नी हमारे बिना, क्या कर रहा होगा हमारा परिवार? किसी को चिंता हुई पिछले जन्म की? तो इस जन्म वाली भी क्या आगे जाएगी? ये भी नहीं जाएगी। पर इस जन्म में वो जो समय होता, वो हमें लगता है यही सच है, यही वास्तविकता है। ठाकुर जी कहते यही तो मेरी माया है, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। एक उदाहरण हमें बहुत 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 प्रिय है, भगवत गीता का ये श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है, देवी हुएशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया से हे पार्थ हे अर्जुन कोई बच नहीं पाया, न राजा न रंक न कोई साधु न कोई महाराज, कोई बच ना पाया मेरी माया से। सब इस माया में पड़े ही हैं, फंसे ही हैं, पर एक व्यक्ति बच सकता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। आपने कभी चक्की चलती देखी हो, आटा पीसने वाली हाथ वाली चक्की, अब तो खैर कहीं बची नहीं, पर कभी देखी हो चक्की तो दो पार्ट होते हैं, दो पल्ला होते हैं पत्थर के,
और उसमें बीच में अनाज डाला जाता और उसे घुमाया जाता। दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न कोय, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न, सब पिस जाता है, सब दाने पिस जाते हैं। पर ठाकुर जी कहते सब नहीं पिसते, उसमें से एकाध दाना कोई छिटक करके इधर जहां उसके चारों ओर थोड़ा गड्ढा होता है, खाई होती है, वहां गिर जाता है। और वहां जो गिर जाता है और चुपचाप कोने में छुपा दबा बैठा रहता है, अब चाकी चलती भी रहे, पाट चलते भी रहे, तो भी उस दाने को पीस नहीं सकता है। ठाकुर जी कहते वैसी माया की चक्की चल रही है, सब पिस रहे, पर जो छिटक करके आके चुपचाप मेरे पांव मेरे चरणों को पकड़ के बैठ जाता है, उसको माया कभी भी परेशान नहीं कर सकती, उसे नहीं पीस सकती। बाकी तो दुनिया में तुलसीदास बाबा कहते देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देवता दानव कौन बचा इस माया से, मनुष्य तो पूछो ही नहीं, मनुष्य तो दिन रात नाचो बहुत गोपाल अब में इसी माया में घूम रहा है, नाच रहा है। पर जिसने मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे चरणों को पकड़ लिया है, ठाकुर जी कहते उसको माया स्पर्श नहीं करती है, उसको माया परेशान नहीं करती है, तड़पाएगी नहीं। हाँ, संसार के तो भैया सुख दुख ये तो जीवन का हिस्सा, ये नहीं छूटने वाला, पर ठाकुर जी की शरणागति, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ने से हमारा हृदय एकदम उनके चरणों में बैठ कर के ही शांत हो सकता है, उनके चरणों में बैठ के ही खाली हो सकता है। प्रार्थना करो ठाकुर जी से, हम पर ऐसी कृपा करो हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, इस विचलित हुए हृदय को अपने चरणों से जोड़ लो, इस भागते हुए इस मन को अपने हृदय से लगा लो। दौड़ते दौड़ते जैसे कोई मृग हिरन पूरे जंगल में खुशबू की उस चाह में भागता है, पर भूल जाता है कि उसकी नाभि की कस्तूरी से खुशबू आ रही है, वैसे हमें भी याद नहीं है कि जो सुख हम संसार में ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, उससे हाथ जोड़ रहे हैं, उससे पैर पकड़ रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो सुख, वो आनंद कृष्ण रूप में, श्री राधा रानी के रूप में हमारे हृदय में बैठा है, हमारे चित्त में बैठा है। कभी भगवान के सामने जाके कह रहे प्रभु मेरे दुख दूर कर दो, कभी कह रहे हैं मुझे उससे प्यार दिला दो, कभी वो रिश्ते की भीख मांग रहे हैं। ठाकुर जी कहते मेरे पास आकर के तू इन सब चीजों के लिए आता है, इन सब चीजों की मांग के लिए आता है। कभी मेरे सामने बैठ करके अश्रु बहा के कहे कि हे नाथ मुझे बस अपनी कृपा दे दो, मेरा हृदय अपने चरणों से जोड़ लो, इस हृदय को शांत कर लो। इस संसार में भगवत कृपा से बड़ी कोई चीज नहीं है, भगवत कृपा सबसे श्रेष्ठ है। और कृपा भी ठाकुर जी की कोई ऐसी नहीं है कि सीजनल कृपा हो या भेदभाव वाली कृपा हो, 12 मासी कृपा है। कभी भी किसी भी क्षण उनके चरणों में बैठ के उनकी कृपा की मांग करो, रोते रोते। ठाकुर जी ये भी नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं आया था, कहेंगे जब तुझे याद आई, जब तुझे मेरा स्मरण हुआ तभी से कम तू आया तो, कम से कम मेरे पास आके बैठा तो। देरी भी कौन कहता है भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, देर भी नहीं है, देर है हमारी पुकार में, देर है हमको याद करने। हम बैठे बैठे संसार को कितनी बार याद करते हैं, जिनसे हमारी प्रीति उनसे दूर रहते हैं ना, तो दिन भर उनका स्मरण रहता है, क्या कर रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होंगे।
पर ठाकुर जी की स्मृति जिस दिन अपने आप हमारे हृदय में आने लग जाए, स्वतः ही आने लग जाए। अभी इस समय वृंदावन में ठाकुर जी कौन सी लीला कर रहे होंगे, श्री जी कौन सी लीला कर रही हूँ, ये स्वतः हमारे हृदय में आने लग जाए, समझो कृपा बरस गई, कृपा हो गई। अरे भैया, इस संसार की वस्तु पा लेना कृपा नहीं है। कोई समझता हो कि हमारा बिगड़ा काम बना दे, भगवान कृपा हो गई, हम जो चाहे वो मिल गया, कृपा हो गई, ये कृपा नहीं है। भक्तों की दृष्टि में प्रभु की सतत याद बनना ये कृपा है, उनकी याद में व्याकुल होना ये कृपा है, उनके लिए रोना ये कृपा है, उनकी याद में तड़पना ये कृपा है। कितना ठाकुर जी को आनंद आता होगा जब कोई भक्त उनके चरणों में बैठ करके उनकी स्मृति करता है, उनको याद करता है। भगवान को कैसे खुश करेंगे हम, आप सोचो ना। हमारे घर के ठाकुर जी की मूर्ति है, कैसे खुश करेंगे हम। आप उनको श्रृंगार भी कर रहे हो, आप उन्हें फूल माला भी चढ़ा रहे हो, आप अगरबत्ती भी लगा रहे हो, पर वो आपका थोड़ी है, वो तो बाजार से खरीद कर लाए हो। अपना क्या है आपका। भोजन भी बनाया तो सामग्री भी बाजार से आई, वस्त्र बनाए वो भी बाहर से आ गया, फूल माला खरीद के मार्केट से ले आए। हमारा क्या है, हमारा एक ही है। जब हम भगवान के सामने बैठ करके उनको याद करें, उनके लिए रोएं, उनकी स्मृति करते हुए उन्हें पुकारें कि हे प्रभु अब बहुत हो गया, इस संसार में भटकते भटकते जीवन निकल गया, एक नहीं कितने निकल गए, ऐसे ये भी निकल जाएगा, पर अब मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपके चरणों से जोड़ लो, मुझे अपने हृदय से लगा लो, मुझे अपने गले से लगा लो। ये भटकाव बंद कर दो, ये नाटक बंद कर दो। जब हृदय में ये भाव जागेगा, जब उनके लिए हृदय से पुकार जागेगी, जब आँख से अश्रु बहेंगे, ठाकुर जी को उस दिन लगेगा हाँ आज लाया कुछ अपनी तरफ से, आज इसने अपना दिल दिया है, आज इसने अपना मन दिया है, आज इसने अपनी स्मृति मुझे दी है। किसी भी चीज से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, केवल और केवल भगवान को उनकी स्मृति से, उनकी याद से प्रसन्न किया जा सकता। हमारी एक जीवन की सबसे बड़ी कमी है, हमें भगवान की याद नहीं आती। पूजा करते हैं पर हमें याद नहीं आता, हमें उनका स्मरण नहीं होता। जब याद आएगी, जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ, अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। किसको सुनाओगे अपना दुख, संसार वालों को सुनाओगे? फोन में स्टेटस पर लगाओगे? क्या दुनिया दुख दूर कर देगी? तुम लगा भी दोगे तो वो उसको अपने लिए उपयोग करेगा आगे कहीं जाकर के। किसी में ताकत नहीं है कि हमारे मन के उस द्वंद्व को, हमारे मन की पीड़ा को कोई मिटा सके। इसलिए कहाँ सुनाना, किसको सुनाना? अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। उनको बैठ करके सुनाइए, उनको कहिए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी आ रही है। जगन्नाथ जी का एक नाम उड़ीसा में बड़ा प्रसिद्ध है। जगन्नाथ जी के परिकर जो है ना, आसपास के लोग, वो जगन्नाथ जी को एक नाम से बुलाते हैं, मणिमा। हे मणिमा, हे मणिमा, हे मणिमा मतलब हे मेरी माँ। जगन्नाथ प्रभु कौन है? बोले हमारी माता है, हमारी माँ है। तो जगन्नाथ प्रभु के चरणों में बैठ करके पांडुरंग भगवान को क्या बोलते? माउली। माउली माझे माहेर पंढरी। जैसे
करके, अपने दुख जा करके अपनी माँ को सुनाए। नामदेव जी कहते, माझी विठ्ठाबाई, श्री पांडुरंगा को श्री नामदेव जी माझी विठ्ठाबाई, बाई मतलब माँ, विठ्ठल भगवान को ये कह करके संबोधित करते थे। ऐसी भक्त नहीं और कोई मेरी सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने। उनके चरणों में बैठो, उनकी स्मृति करो, उनकी याद करो। और जब भगवान पूछे काहे को रो रहा है, क्यों इतनी देर से माथा खा रहा है हमारा, चाहिए क्या तुझे, बोल दे, जो चाहिए वो मिल जाएगा, एक बार कह तो दे। भगवान फंसाएंगे चक्करों में, भगवान तुमको लालच देंगे, लोभ देंगे कि कैसे भी बस कुछ संसार की चीजें मांगे और हम दे दा के इसको झंझट फ्री हो जाएं। पर भैया गलती से भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ न जाना, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के कोई जीवन के संसार के कोई द्वंद्व परेशानी इनको दूर कर दो, ये न मांग लेना, बल्कि उनसे कहना प्रभु संसार की सब चीजें लेनी हो ले लो, पर उसके बदले में हमें अपनी कृपा दे दो। आपकी कृपा से बड़ा कुछ भी नहीं। कृपा क्या है, बोले अब जीवन की जो भी परिस्थिति हो ना, अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, वो भी ठाकुर जी की कृपा है, उसमें भी आनंद है। बिजनेस है, 10 रुपया देना उसके लिए कौन बड़ी बात है। हे नाथ, हम आपसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगते, आप कृपा के सिंधु हो, कृपा के समुद्र सागर हो, उसमें से एक बूंद हम पर लुटा दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा। हे प्रभु, करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल, मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। ये चाहिए मुझे। हम कहते भैया भागवत से और कुछ न सीख सको, कम से कम मांगना ही सीख लो। क्या भगवान से कहें, क्या भगवान से मांगे। संसार में देखो ना, संसार में आप किसी से बहुत ज़्यादा रुपया पैसा मांगो, आप उससे कहो भैया हमारे जन्मदिन है फलाना, इतना महंगा ये दिला के दो, उस पर आपको इतना प्रेम नहीं आएगा। और कोई ये कह दे भैया हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका हमें स्नेह मिल जाए,
आपका समय मिल जाए हमें, बस हमारे लिए इतना काफ़ी है। सामने वाले को लगे भैया हाँ सच्चा प्रेम करता हमसे। वैसे ही ठाकुर जी से हम कहें कि प्रभु हमें आपका साथ चाहिए, बस हमें आपका संग चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए, ऐसी मांग हम करें। पर हम तो भैया क्या बताएं, अपने लिए मांगे वहाँ तक भी ठीक है, पर पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो जाए, हे भगवान ये बढ़ना नहीं चाहिए, हे भगवान इसका कुछ कर दो, इसका कुछ ऐसा हो जाए। जहर में इतना जहर नहीं है आजकल जितना लोग अपने मन में कई लोगों के लिए जहर भर के घूमते हैं। इतना विष में विष नहीं है, इतना हृदय में जहर भर के घूमते हैं। भगवान से कह रहे भगवान इनका। एक बार भगवान ने एक कोई महिला थी, उसको कहा कि देवी हम तुम पर कृपा करने आए हैं, कोई बढ़िया सा वरदान, अच्छे से 3 वरदान हमसे मांग लो। तो देवी बोली अच्छा प्रभु, बड़ी खुश हुई। ठाकुर जी ने कहा हम दे तो रहे तुमको वरदान, पर एक उसके साथ शर्त भी है, तुम जो मांगोगी तुम्हारी सास को उसका दुगना अपने आप मिल जाएगा। अब सास थी कट्टर, अच्छा वो भी बड़ी चतुर, खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी। तो उसने क्या मांगा, बोले प्रभु पहला वरदान दे दो मुझे, भरपूर संपत्ति दे दो। भगवान ने कहा वाह बड़ा अच्छा भैया, कम से कम भरपूर मांगी तो मतलब प्रेम है सासू माँ से, तभी तो अब इसे भरपूर तो उसे डबल मिल जाएगी। तथास्तु। दूसरा बोले मुझे सबसे सुंदर बना दो। वाह ये सुंदर बनेगी तो सासू डबल सुंदर हो जाएगी। तीसरा वरदान मांगा, बोले मुझे हल्का सा एकदम माइनर सा हार्ट अटैक दे दो। इधर माइनर उधर मेजर और टक, वो गई उनकी और संपत्ति हमारे पास। ठाकुर जी बोले देवी धन्य है। तब से भगवान ने ये पंक्ति कहना बंद कर दिया कि कौन कहता है स्त्री में दिमाग नहीं होता। तो भैया हमारे भीतर इतना संसार के प्रति इतना ईर्ष्या है। देखो आज का समय ये खूब पूजा पाठ करो, खूब सत्संग करो, खूब दान करो, खूब यज्ञ करो और खूब पड़ोसी से जलो। क्या काम आएगा? लेकिन हमारा स्वभाव वैसा है, हमारे घर की लाइट चली जाए ना तो हमें दिक्कत नहीं है, घर की लाइट जल जाते ही बाहर जाके हम क्या देखते हैं? बोलिए ना, इतने सीधे काहे बनते हैं? घर की लाइट चली जाए तो बाहर निकल के सबसे पहले चेक करते पड़ोसी की गई कि नहीं गई। अच्छा इनकी भी गई है, अच्छा फिर ठीक है, फिर तो गर्मी में भी रह लेंगे, बोले इनकी भी गई है। और अगर उनका एक बल्ब भी जलता दिख गया, इनकी कैसे नहीं गई, हमारी चली गई, इनकी, वो तो जोर नहीं पड़ता, नहीं तो तार और काट दें उनका कि हमारी नहीं आ रही तो इनकी कैसे आ रही है, इनकी कैसे जल रही है। तो भैया जिए और जीने दो। भागवत कहती है निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत जी का एक गुण ये है कि कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए, निर्मत्सरता, ईर्ष्या युक्त होना चाहिए। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे के दुख में दुखी तो आपको दिख जाएंगे, दूसरों के दुख में तो आंसू बहा लेंगे, पर ऐसे बड़े कम बिरले लोग हैं जो दूसरे के सुख में सुखी हो पाए। दुख में तो भैया आंसू आ ही जाते हैं, अरे राम राम राम, भगवान ने बड़ा बुरा किया इसके साथ, सब छीन लिया ऐसा है। पर कोई बढ़ रहा और फिर खुशी होकर के एकदम प्रभु इसको दिन दूनी रात चौगनी और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ऐसा जिसके हृदय में भाव आ गया ना, समझो उसने भक्ति पा ली, उसने भगवान को पा लिया। ऐसा भाव बड़ा मुश्किल है। खैर श्रीमद् भागवत का जब आरंभ होता है, श्री व्यास जी महाराज ने जो श्लोक लिखा, 3 श्लोक लिखे हैं, जिसमें पहला भगवान के
विराटता का वर्णन करता है, जो बीज है भागवत का, दूसरा वृक्ष है भागवत का, और तीसरा फल है भागवत का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भैया जैसा हमने कहा भागवत पियो, पर एक बार नहीं, मुहु मुहु बार बार पियो, बार बार पियो। किसी ने कहा क्यों जी बार बार क्यों पिए? एक बार आपने सुनाई थी, क्या ढंग से नहीं सुनाई जो दोबारा सुननी पड़ेगी? या हमने ढंग से सुनी नहीं? बोले इसमें ढंग और बेढंग की बात नहीं है, ये तो रस है। जितनी बार लोगे उतनी बार आपको आनंद आएगा, जितनी बार पान करोगे उतनी बार रस बढ़ेगा। कथा अमृत कही जाती है। राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य हैं श्री दरिया जी महाराज। श्री दरिया जी महाराज ने एक सुंदर दोहा लिखा, उसमें कहा अमृत अमृत सब कहें, अमृत नीको कहे सब कोई, पिए बिना कोई अमर न होई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप लोगों ने अमृत का नाम सुना है? बोलिए ना। पर कभी अमृत देखा है? कभी चखा है? तो श्री दरिया जी महाराज कहते हैं हमको क्या पता अमृत नाम की कोई चीज होती है जब हमने देखी नहीं, चखी नहीं। अमृत नीको कहे सब कोई, पिए बिना कोई अमर ना होई। कोई कहे शशि में वास, कोई कहता चंद्रमा में अमृत है। घटे बढ़े क्यों होवे नाश, अगर ऐसा है तो चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों? कोई कहे अमृत समंदर माही, समुद्र में से निकला। कोई कहे अमृत समंदर माही, वड़वा नल क्यों सूखे ताही, क्यों फिर समुद्र में भी बाढ़ आ जाती, तबाही आ जाती है। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों खिरखिर जाही। कोई कहता है अमृत स्वर्ग में है, देवताओं ने पिया, फिर भी अमृत पी करके एक दूसरे से खिरखिर जाई, लड़ रहे कुत्ते बिल्ली जैसे। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों खिरखिर जाई। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत कथा अनंता, जाको पिए अमर भय संता। दरियादास जी कहते कहाँ है अमृत? अमृत है संतों के पास। संतों के पास जाके बैठोगे ना तो वो आपको सत्संग रूपी अमृत पिलाएंगे। अमृत है संतों के पास, दरिया अमृत कथा अनंता। कलयुग में इस धरती पर कथा ही अमृत है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती है आपकी कथा अमृत है। तो यहाँ अच्छा है आपको कथामृत दिया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। अगर यहाँ साधारण वाला अमृत पिलाया जाता तो ऐसे ही शांति से बैठे होते। अभी हम बोले जी हमें अमृत का एक घड़ा मिला है, आइए सब लोग लाइन लगा करके एक एक बूंद पीजिए। अजी अमृत छोड़ो, तुम चनौरी बांटना चालू कर दो, उसके लिए ही हाथापाई चालू हो जाएगी। कथामृत बांटा जा रहा तो देखो हजारों की भीड़ में भी शांति। कोई सभा देखी है आपने ऐसी कि जहाँ हजारों की लाखों की भीड़ हो फिर भी एक चू तक की आवाज ना? ये केवल भगवान की कथा संभव कर सकती है, ये यही संभव है।